Today we are going to discuss about the rights of surety. This topic will be useful to anyone who has to study Indian Contract Act, special contracts, business law, mercantile law, commercial law. So who's a surety? Surety is a person who gives guarantee. When the principal debtor is borrowing loan from the creditor may ask the principal debtor to bring someone who will give the guarantee, who will assure that the debt will be repaid. तो वो व्यक्ति जो ऐसी गारंटी देता है, ऐसा एश्योरेंस देता है कि समय पे ये आपका रुपया आपको वापस मिल जाएगा, या कभी कोई नौकरी पे लगना है किसी को, उस समय भी कोई गारंटी देता है कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, आप इसे काम पे लगाइए, तो वैसे व्यक्ति को हम श्योरिटी कहते हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द राइट्स ऑफ श्योरिटी. तो श्योरिटी के राइट्स क्या क्या हैं? तो 3 रिस्पेक्ट में श्योरिटी के राइट्स हैं. श्योरिटी के राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी के राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर एंड श्योरिटी के राइट्स अगेंस्ट द को-श्योरिटीज. को-श्योरिटीज मीन्स हु? तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं अकेला गारंटी नहीं ले सकता, मेरे साथ इन्हें भी लीजिए, ये भी गारंटी लेंगे इस व्यक्ति की, तो वो वैसे व्यक्ति को हम को-श्योरिटी कहते हैं. जब एक से ज्यादा व्यक्ति, तो कभी को-श्योरिटीज की लायबिलिटी इक्वल रह सकती है, मतलब उन्होंने इक्वल अमाउंट के लिए गारंटी दी हो, या कभी देयर कैन बी अ डिफरेंस इन द एश्योरेंस गिवन बाय देम. अब यदि हम डिस्कस करें कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर, तो द फर्स्ट राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर इज दैट द श्योरिटी may request the creditor that when the amount becomes due, he may ask the creditor that instead of taking action against me, you take action against the principal debtor. तो ये एक राइट है श्योरिटी का अगेंस्ट द क्रेडिटर. वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्रेडिटर को कि मेरे खिलाफ एक्शन लेने की बजाय, जब ये अमाउंट ड्यू होता है तब, कि मेरे खिलाफ एक्शन लेने की बजाय आपका जो भी एक्शन है आप प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट लीजिए. ये पहला. दूसरा है राइट टू सेट ऑफ. राइट टू सेट ऑफ मतलब यदि क्रेडिटर को कुछ भी अमाउंट प्रिंसिपल डेटर ने दिया है, तो अब जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है बस उतने की ही लायबिलिटी रहेगी श्योरिटी की. इसका मतलब जो पहले पे किया है उसका सेट ऑफ मांगने का अधिकार श्योरिटी को है. इट मीन्स 1,00,000 रुपया देना था, प्रिंसिपल डेटर ने उस 1,00,000 में से 25,000 रुपए लौटा दिए हैं क्रेडिटर को, तो अब सिर्फ 75,000 रुपीज बचते हैं. तो दो द श्योरिटी हैड गिवन द गारंटी ऑफ रुपीज 1,00,000, तो भी जो 25,000 रुपए प्रिंसिपल डेटर ने पे कर दिए हैं उसका सेट ऑफ श्योरिटी मांग सकते हैं. तो अब सिर्फ 75,000 रुपए देना बाकी रहेगा. फिर एज पर सेक्शन 140 and section 141, the surety has the right of subrogation, means he will take the place of the creditor. जैसे ही वो डेट रिपे करेगा श्योरिटी क्रेडिटर को, वैसे ही वो क्रेडिटर की पोजीशन पे आ जाएगा. मतलब जो भी सिक्योरिटी यदि कुछ है क्रेडिटर के पास जो प्रिंसिपल डेटर ने दी हो, चाहे वो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं उस समय दी हो, उससे पहले दी हो या उसके बाद दी हो, जो भी सिक्योरिटीज दी हुई होगी क्रेडिटर के पास, वो सब क्रेडिटर श्योरिटी को हैंड ओवर कर देंगे. और जितने भी अधिकार अब तक एज पर द लॉ क्रेडिटर के थे, अब वो सारे अधिकार श्योरिटी के हो जाएंगे. कौन कौन से अधिकार? मतलब प्रिंसिपल डेटर से पैसे रिकवर करने के लिए जो भी एक्शन लेने का अधिकार, यदि प्रिंसिपल डेटर ने समय पे पैसे नहीं दिए और सिक्योरिटी बेचनी पड़ी तो वो नोटिस देकर सिक्योरिटी बेच के क्लेम सेट ऑफ करने का अधिकार. तो इस तरीके से जो भी क्रेडिटर के अधिकार हैं वो अब श्योरिटी के अधिकार हो जाएंगे. मीन्स राइट टू सबरोगेशन means the surety will take the place of the creditor. These are the rights of surety against the creditor. Now we come to the rights of surety against the principal debtor.
So first, he will ask the principal debtor to pay the loan, and second, he has the right to indemnity. Means first he will ask the creditor, surety. Sorry. He will ask the principal debtor to relieve him from that liability. कि भाई आप समय पे पैसे दे दीजिए तो मैं मेरी जिम्मेदारी से बरी हो जाता हूँ. तो ये राइट है फर्स्ट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, एंड सेकेंड राइट इज राइट टू इंडेमनिटी. आपको राइट टू इंडेमनिटी पता ही होगा. मीन्स प्रिंसिपल डेटर के व्यवहार की वजह से यदि श्योरिटी को कुछ भी नुकसान होता है तो प्रिंसिपल डेटर उस नुकसान की भरपाई करके देंगे. तो मान लीजिए कि समय पर रुपए नहीं मिले, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय श्योरिटी के खिलाफ एक्शन लिया, तो श्योरिटी को खुद को डिफेंड करना पड़ा, तो एक लॉयर हायर करना पड़ा, या जो कुछ भी खर्चा आया या कुछ कॉम्पेंसेशन मतलब इंटरेस्ट एंड जो पे करना पड़ा, तो वो सब रिकवर करने का राइट श्योरिटी को है फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर. तो here we complete the rights of surety against the principal debtor. Now, what are the rights of surety against the co-sureties? तो co-sureties से इक्वल कंट्रीब्यूशन मांगने का राइट है. बट यदि उन्होंने प्रॉमिस अलग अलग किया हो, मान लीजिए कि प्रिंसिपल डेटर ने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, एक श्योरिटी ने 75,000 की गारंटी ली, दूसरे श्योरिटी ने 25,000 की गारंटी ली, तो जो भी गारंटी ली है, जितने भी सम का रिपेमेंट का एश्योरेंस दिया है, उस हिसाब से उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए. ये श्योरिटी के को श्योरिटीज के अगेंस्ट के राइट्स है. So I hope the concepts are clear. Yet if you have any doubt, you can definitely drop a message. I'll prepare a video and resolve your query. Do like, share, and subscribe to the channel. Share it with your friends who have to study Indian Contract Act, who have to study the contract of guarantee, who want to know about the rights of surety. Thank you.